अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं SZB न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। वज़ीर मुमलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब की फैसलाबाद में पाकिस्तान टेक्सटाइल के ओहदेदारों से मुलाकात। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका बुरा हाल था अब वही मुल्क में तरक्की का सबब बन गई है। हमने हुकूमत में आने से कबल ही अपनी पॉलिसी वाज़िया की थी। अब उसी पॉलिसी से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। इस साल के आखिर में $26 बिलियन का तखमीना होगा। हमारी एक्सपोर्ट पिछले दौर में 24 बिलियन से 20 बिलियन पर आ गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के तहत ये तरक्की मुमकिन हुई है। वज़ीर मुमलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं सबसे पहले हमारी पाकिस्तान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर के ऊपर चेयरमैन अहमद साहब का और सरपरस्त आला पैडर इन चीफ़ हैं खुर्रम मुख्तार साहब और इनके जितने भी इनके साथ मुंसलिक मेंबरान हैं हमारी पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, इनके जो अहदेदारान हैं, आप सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आज अपनी पास यहाँ पर बुलाया। यकीनन एक फ़िगर्स वो हैं जो हुकूमत आपके सामने रखती है, लेकिन मेरा हमेशा से इस बात के ऊपर यकीन रहा है कि फ़िगर्स के साथ साथ उन लोगों को भी बात करनी चाहिए जो लोग डायरेक्टली उस चीज़ के बेनिफिशरी हों। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है और ये एक मुसलमा हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली तो बदहाली का शिकार थी और ये आलम था कि जो स्पिनिंग मिल्स वाले थे वो स्पिनिंग मिल्स बंद कर रहे थे, जो पावर लूम्स वाला था वो अपनी पावर लूम्स कबाड़ के भाव जो है वो बेच रहा था और जो रिफंड्स से FBR के पास वो फंसे हुए थे और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस था उसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इक्विवेलेंस मौजूद नहीं थी। यानी कि टैरिफ का रेट पंजाब में ज़्यादा था, सिंध के अंदर कम था। तो हमने हुकूमत में आने से पहले अपने मंशूर के अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल पॉलिसी पेश की थी, जिसको बनाने के अंदर यहीं से फैसलाबाद के जो हमारे टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी अपनी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 2.25 साल हो गए हमारी हुकूमत को, मुझे आज ये बात कहने के अंदर कोई आड़ नहीं है कि वो पॉलिसीज़ जो हमने आपके साथ मिल के बनाई थी, आप लोगों को शामिल करके बनाई थी, उन पॉलिसीज़ का अब जो है वो नतीजा आना शुरू हो गया। और आप देखें कि ना सिर्फ पिछले 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स हैं वो उनके अंदर इजाफ़ा हुआ, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर 13% इजाफ़ा हुआ। और इंशाअल्लाह इस साल पाकिस्तान जब ये फाइनेंशियल ईयर 30 जून को क्लोज़ होगा तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की रिकॉर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इंशाअल्लाह अचीव करेंगे। उसके नंबर्स आपके सामने होंगे और जो तखमीना है वो $26 बिलियन का हमारा है। और जिस तरह अभी खुर्रम साहब फरमा रहे थे कि जो आइंदा के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, आइंदा आने वाले सालों के अंदर इन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स के अंदर तेज़ी से इजाफ़ा होगा। और वजह क्या थी कि उसी 2013-2018 के पीरियड में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $24 बिलियन पे थी 2013 में। 2018 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $39 बिलियन पे पहुंच जाती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स $24 बिलियन से $20 अरब पे आ जाती हैं, यानी बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं। पॉलिसीज़ का फ़र्क था और वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ होगी, वो पैदावार के अंदर पैदावार बढ़ाने की बेस के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट होगी। और आप देखें कि ना सिर्फ हमने टेक्सटाइल्स में दीगर एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा किया, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% इजाफ़ा हुआ। और ये जितना आपको इजाफ़ा इन एक्सपोर्ट्स में नज़र आ रहा है, इसके पीछे हुकूमत की वज़ीर आज़म इमरान खान की विजन के तहत हमारी वो कामयाब माशी टीम की पॉलिसीज़ हैं, जिन पॉलिसीज़ के तहत
आप देखें कि कोविड-19 आया तो कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। हमने एक दिन भी अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दी, और मैं अपने तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने SOPs के ऊपर भी अमल दरामद किया। किसी एक ने भी अपना कोई मज़दूर जो है उसको फारिग नहीं किया, लेकिन उसी दौरान हुकूमत ने ना सिर्फ स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, बल्कि आपके जो मुश्किल हालात में सहारा देने के लिए पे रोल पैकेज लेकर आए। उसके अंदर आपको कर्ज फराहम किया गया जिससे आप अपनी तनख्वाहें अदा कर सकें। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट्स थी, जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, वो डेफर्ड की गई ताकि आपके ऊपर जो फाइनेंशियल क्रंच है वो किसी वक्त उस वक्त को हम गुजार सकें। और इवन जो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट्स थी उसके लिए भी उन्होंने आसानी की कि रीस्ट्रक्चरिंग कर ली जाए लोन्स की। इसी के साथ साथ जो वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर स्टेट बैंक की जानिब से ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 432 अरब रुपए के टर्फ के तहत जो है वो लोन्स फराहम किए गए हैं, जिसमें 1% स्टेट बैंक ने लिया है, और उससे ऊपर जहां किसी एक्सपोर्टर की नेगोशिएशन बैंक्स के साथ हो गई, यानी कि मैक्सिमम सीलिंग मेरे ख्याल में 5% स्टेट बैंक की डाल के 3% टोटल 1% स्टेट बैंक का, और उससे मैक्सिमम जो अपर सील थी वो 4% की थी। तो जहां किसी एक्सपोर्टर की अच्छी नेगोशिएशन हुई, लेकिन इतने कम इंटरेस्ट रेट में 10 साल के लिए आपको जो है वो लोन्स मिले, जिसके तहत आज पाकिस्तान के अंदर जदीद मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, और जो धड़ाधड़ आपको एक्सपेंशन नज़र आ रही है, नए यूनिट्स बनते नज़र आ रहे हैं। ये उसकी वजह है कि आज नए स्प्लेंडर्स आ रहे हैं, स्पिनिंग मिल्स लग रही हैं, एयर जेट लूम्स बड़ी तादाद के अंदर आ रही हैं, जिद्दत आ रही है हमारी विविंग सेक्टर के अंदर भी। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो डिजिटल मशीन्स हैं नई वो आ रही हैं, जिससे हमारी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी के अंदर इजाफा होगा, और ये पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट करेंगे। नई मशीनरी के साथ नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे, मज़दूरों को अकोमोडेट होंगे, टेक्निकल स्टाफ को जॉब्स मिलेंगी, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा, और इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। जो वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही थी, इससे वेल्थ क्रिएशन हमारी होगी। और इसमें मुझे आपको बताते हुए ये खुशी है कि इस टफ स्कीम के तहत 42% जो इससे इस्तेफादा हासिल किया है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने हासिल किया है, और फैसलाबाद भी इसके अंदर मैं समझता हूँ कि पेश है। और इसी तरीके से 30% वो मंसूबे लग रहे हैं टफ के तहत जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम ना सिर्फ जो है वो तेज़ी से सनत में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जो हमारी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ माहौलियात के हवाले से उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो एक पूरा सेंटीमेंट चेंज है। आज आप देखें कि आज हमारा वो सरमायादार, हमारा बिजनेसमैन जो यहाँ से कारोबार बंद करके अपना सरमाया जाकर बांग्लादेश में लोग इंडस्ट्री ले गए थे, कई और प्रोजेक्ट्स में लगाना चाह रहे थे, लेकिन आज वो वापस इस इंडस्ट्री के साथ आ रहे हैं। जिस तरह कहा गया कि 39% हमारी वर्कफोर्स टेक्सटाइल के साथ जो है वो मुंसलिक है। और हमने जो गैस के रेट थे, सिंध में सस्ती थी, पंजाब में महंगी थी, हमने $6.5 के ऊपर गैस दी। हमने 0.75 सेंट के ऊपर बिजली फ्राहम की। लोकल इंडस्ट्री के लिए जो हम टैरिफ के अंदर जो हमने लोकल और इवन जो हमारे एक्सपोर्ट्स वाले पहले इससे फ़ायदा उठा रहे थे, B3 कनेक्शन तक हमने 50% इजाफी बिजली इस्तेमाल करने वालों को, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले थे, 50% डिस्काउंट दिया, और B3 से B4 से B5 वालों को 25% दिया, और तमाम कनेक्शंस B1 B5 तक के लिए 2023 तक, यानी 30 जून के बाद 2023 तक 25% उनको कम रेट के ऊपर बिजली मिलेगी जो वो इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि बिजली की कंजम्पशन के अंदर 6.5% इजाफा हुआ। तो आज यही वजह है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी, और पाकिस्तान की तारीख में इतने डॉलर्स इनफ्लोज में नहीं आए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह $26 बिलियन होंगी। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें $1 अरब के करीब आ चुके हैं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के तरसीलात ज़र हैं,
जो हमारे प्यारे भाई जो मुल्क से बाहर हैं 9 मिलियन पाकिस्तानी वो पैसा भेज रहे हैं, 10 माह में $24 बिलियन आए। अगर इसी तरह इन्हीं महीनों में भी $2 अरब से ज़ायद पैसे आते रहे तो आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी टोटल इन्फ्लोज होंगे ये $55 बिलियन से ज़ायद होंगे। ये भी हिस्टोरिकल अनप्रेसिडेंटेड होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतना इन्फ्लो आया है। यही वजह है कि हमारा जो पूरी दुनिया हमें अब पाकिस्तान की मैशियत की जो आउटलुक है उसको मुस्तहकम देख रही है। हुकूमत मज़ीद ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ रही है जैसे हमने अपनी ग्रोथ को तेज़ करना है, और ये हमारी पॉलिसीज़ जो हैं ये मुस्तकिल हैं, ये तसलसल से जारी रहेंगी। और आज आप देखें कि किसान को भी उसकी पैदावार का जो है वो पैसा मिला, 1100 अरब रुपये इजाफी मिला। आप गन्ना देख लें 22% इजाफा, चावल देख लें 13% इजाफा, गंदम के अंदर बम्पर क्रॉप हुई है 27 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद है, और 1800 रुपये मन गंदम का रेट मुकर्रर किया। 500 अरब रुपया इजाफी जो है वो गंदम का किसान को मिला इस साल। और यही वजह है कि जब किसान खुशहाल होता है तो किसान ने आकर पैसा शहरों के अंदर खर्च करना है, यहीं से उसने ख़रीदारी करनी है अपनी, यहीं से वो कपड़े ख़रीदेगा, जूते ख़रीदेगा, अच्छा खाना खाएगा, गाड़ी लेगा, यहीं से वो मोटरसाइकिल लेगा। और रिकॉर्ड हमारी आप ट्रैक्टर्स की सेल्स में देखें, गाड़ियों की सेल्स में 54% इजाफा, मोटरसाइकिलों की सेल्स के अंदर जो है वो बड़ा वाज़े इजाफा, सीमेंट की सेल्स में 40% इजाफा, IT की एक्सपोर्ट के अंदर 44% इजाफा। और आलमी सतह से अच्छी खुशखबरियाँ आई कि रिकोडिक का केस भी पाकिस्तान ने, जो हमारे रोजवेल्ट होटल और हमारी जो स्क्राइब होटल पेरिस अटैच हुए थे वो रिसीवर रिमूव हुआ, हमारे असासे हमें वापस मिल गए, नीलाम होने से बच गए। और जो कल सबसे बड़ी एक खुशैन खुशखबरी ये आई है कि पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को सस्ती बिजली की ज़रूरत है। सस्ती बिजली जो है वो हमारी सस्ती बिजली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए। इस मुल्क के साथ जो ये कौमी मुजरम है जिन्होंने 1967 के बाद कोई डैम नहीं बनाया, मोमन डैम का आइडिया 1963 में कंसीव हुआ, लेकिन आज इमरान खान साहब ने तख्तियाँ नहीं लगाई, अमली तौर के ऊपर काम शुरू करवाया डैम्स के ऊपर। मोमन डैम का काम 35% मुकम्मल हो चुका। और मुझे ये कहने में खुशी है कौम को बताते हुए कि वापडा वो पाकिस्तान का वो इदारा बन चुका है जिसकी जो क्रेडिट आउटलुक है उसको मूडीज़ ने, फिंच ने और दीगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उसे स्टेबल करार दिया। और आप देखें कि JP मॉर्गन पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर बाद आया, और कल रात जो वापडा ने रेगरेस्ट जो मार्केट है यूरोप की वहाँ पर अपने $500 मिलियन के बॉन्ड्स पेश किए थे। कभी ये तारीख में नहीं हुआ कि 6 टाइम्स हाई बिड्स आई हों। $500 मिलियन के बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स फ्लोट किए थे, $3 बिलियन के 7.5% के ऊपर जो है विदाउट एनी सॉवरेन गारंटी, यानी कि हुकूमत की के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस लोन की, जो जिससे हमारे इंशाल्लाह दिया मीर भाषा डैम और ये बाकी डैम्स बनाने में मदद मिलेगी। तो आप ये देखें कि हमारे वो इदारे इसी मुल्क के इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इन डैम्स से ना सिर्फ 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होगा 70 साल में। ये आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 70 साल में हमने सिर्फ 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट पानी की कैपेसिटी स्टोर करने की हमारे पास गुंजाइश थी। ये जो डेकेड ऑफ डैम्स डिक्लेयर किया इमरान खान साहब ने आगे आने वाले 10 सालों को, इसके अंदर जो कैपेसिटी आपने 70 साल में बनाई वही उतनी स्टोरेज की कैपेसिटी 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट की इंशाल्लाह हम इन 10 सालों के अंदर बनाएंगे, और आपको 10,000 मेगावाट सस्ती हाइड्रो बिजली सिस्टम के अंदर आएगी। और ये जो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स के जो K2 पहाड़ हमारे सिरों के ऊपर ये छोड़ के गए हैं, जो 2023 तक 1500 अरब हो जाएंगे कि बिजली इस्तेमाल, बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, कारखाना चले या ना चले, ये कैपेसिटी पेमेंट्स हमने अदा करनी है। ये ऐसे अनोखे लाडले हैं जो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करके गए हैं वो आपके सामने हैं। आज आपको FBR आपका ऑटोमेटेड, आपका DLTL आप रात को फाइल करते हैं, सुबह आपके अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं। आपका जो रिफ़ंड का सिस्टम है, पुराने फंसे हुए रिफ़ंड जो है वो आपको अदा किए गए, और आपकी जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर हुकूमत ने बहुत सारी आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की।
अब एक चीज़ हमारी है जिसके ऊपर हमने काम करना है, वो है हमारी कॉटन, वो है हमारा रॉ मटेरियल जिससे हमारा धागा बनता है, जिससे हम वैल्यू ऐड करते हैं और हमने इसको मज़ीद तरीके से आगे बेहतर करके लेके जाना है। जिस तरह आपने कहा निप जी ने हमारी बीटी कॉटन की 15 वैरायटीज़ हमारी बनाई हैं। इसी तरीके से अब हम एग्रीकल्चर के अंदर भी जोनिंग करने जा रहे हैं कि कौन से कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ होंगे, कौन से शुगर केन ग्रोइंग एरियाज़ होंगे, ताकि हमारी ये जो फसलें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा